अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स मुल्कों को खुली धमकी दी। ट्रंप ने 31 जनवरी को कहा कि अगर ब्रिक्स मुल्क व्यापार में अमेरिकी डॉलर को हटाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें 100% ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने गुरुवार को अपने एक पोस्ट में लिखा, ब्रिक्स मुल्क डॉलर हटाने का प्रयास करते रहेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे। ये आइडिया अब खत्म हो चुका है। ट्रंप ने ब्रिक्स मुल्कों से नई करेंसी नहीं बनाने और डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी पर विकल्प नहीं करने की गारंटी मांगी है। अगर ब्रिक्स मुल्क ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रंप उन पर 100% ट्रैफिक लगाएंगे। साथ ही वे अमेरिका के साथ व्यापार भी नहीं करेंगे। उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज से ये भी कहा है कि वो कोई और बेवकूफ मुल्क ढूंढ ले। ब्रिक्स के सदस्यों के बीच करेंसी बनने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। पिछले साल अक्टूबर में रूस में हुई ब्रिक्स मुल्कों की समिति में पहले इसे लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि समिति से पहले ही पुतिन ने ये साफ कर दिया था कि ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी बनाने पर विचार नहीं कर रहा। हालांकि समिट में ब्रिक्स मुल्कों ने अपने पेमेंट सिस्टम को लेकर चर्चा की थी। इस पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर तैयार करने को लेकर चर्चा हुई थी। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों को पेमेंट सिस्टम के लिए अपना यूपीआई देने का सुझाव दिया था। डॉलर के दम पर अमेरिका अरबों कमाता है। 1973 में 22 मुल्कों ने 518 बैंकों के साथ स्विफ्ट नेटवर्क का आगाज किया था। फिलहाल इसमें 200 से ज्यादा मुल्क और 11,000 बैंक है, जो कि अमेरिकी बैंकों में अपना बाहरी मुद्रा भंडार रखते हैं। अब सारा पैसा तो व्यापार में नहीं लगा होता है, इसलिए वो अपना एक्स्ट्रा पैसा अमेरिकी ब्रांड में लगाते हैं। इससे कुछ ब्याज मिलता है। सभी मुल्कों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी भारत की इकोनॉमी से भी 2 गुना ज्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में करता है। हालांकि हाल के कुछ सालों में डॉलर का रिजर्व करेंसी घटा है, क्योंकि यूरो और येन की लोकप्रियता भी बढ़ी है। लेकिन डॉलर अभी भी ग्लोबल स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कारोबार के लिए ब्रिक्स के सदस्य डॉलर की बजाय नए ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसमें प्रतिबंध लगाने पर अमेरिका की ताकत पर असर पड़ सकता है। इससे डॉलर का मूल्य यकीनन घटेगा। हो सकता है कि इससे अमेरिका में घरेलू स्तर पर भी प्रभाव देखने को मिले। रशिया till last year, their main economic partner were Western countries. After this Ukraine conflict, वो रास्ता उनके लिए बंद हो गया. So mostly what is Russia doing? Russia is turning more and more towards Asia, towards other parts, towards Africa, etc. But mostly Asia, because Asia is very big. So if you see our own trade, our trade before the Ukraine conflict every year was about 12, 13, 14 billion dollars. Our trade last year was 40 billion dollars. So what will happen is that you will see the Asian economies becoming more the partners, and obviously, because China is the biggest Asian economy, it will show up out there. But I think we should not, worry too much about what they are doing with other countries. We should keep our own relationship with Russia going and see how the interests of the Indian people is best served. Because, see, please understand one thing. Today we say foreign policy, and rightly. But decision we make on foreign policy, it affects your life every day. How much petrol you pay, the price of the petrol you make is decided on whether we do a good foreign policy or not. आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।